रोमांच के लिए मैं और मेरे दो दोस्त 10 साल से बंद पार्क में घुस गए। यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। मेरे कस्बे के पास एक बंद पार्क में एक मोम का पुतला है। पहले वो पार्क बहुत चलता था और भीड़ रहती थी, लेकिन फिर न जाने कब से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की और वह 10 साल से वीरान पड़ा है। पिछले साल मैं घर गया और अपने दोस्तों से मिला। हमने एक छोटा सा पब ढूंढा जहां शराब के नशे में माहौल काफी जम चुका था। पता नहीं किसने शुरू किया। उस पार्क के मोम के पुतले की सस्पेंस ब्लॉगर के लिए ऐसी कहानियां बेहतरीन कंटेंट है। चेन यांग बोला, तो तुम बताओ। वह जगह बहुत अजीब है, ये अफवाह नहीं है। कुछ साल पहले एक बिल्डर ने उसे तोड़कर फैक्ट्री बनाने की कोशिश की। पहली मशीन अपने आप बंद हो गई और दूसरी के इंजन से काला धुआं निकलने लगा। सबसे भयानक बात यह है कि एक मजदूर रात में औजार लेने गया। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक अजीब पुतला उसे देखकर हंस रहा था। वह मजदूर पागल हो गया और फिर वहाँ कोई नहीं गया। कोई पास नहीं जाता था। प्रोजेक्ट बंद हो गया। तुमने जो सुना है वह। मेरे चाचा प्लानिंग विभाग में थे। जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो उन्हें सब पता था। डेवलपर की टीम सही नहीं थी, उपकरण पुराने थे, हादसा होना तय था। असली कारण तो पैसा और मालिकाना हक का विवाद था। फंड की कमी थी, इसलिए छोटी मोटी दुर्घटनाओं को भूतिया बताकर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। वरना क्या लगता है क्यों बंद है? मुनाफा होता तो भूतिया होने पर भी बन गया होता। पागल मजदूर का क्या? मेरे भाई उसी टीम में थे। दोनों बहस करने लगे। बहस बढ़ गई। आज रात हम उस वैक्स म्यूजियम चलेंगे। मैं साबित करूंगा कि सब झूठ है। तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ क्या रखा है? लड्डू मत, मुझे उत्सुकता है। मैं यहाँ बद्धा हुआ हूँ पर नहीं गया। साथ चलोगे? बस बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे भी खाली हैं, साथ में घूम लेंगे। चलो यांग जी, तुम लोगों की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत निकलेंगे, पक्का। गाड़ी आगे बढ़ी। ड्राइवर हमें शराब की महक के साथ फिर से पार्क ले गया और रियर व्यू मिरर से हमें घूरने लगा। लड़कों, इतनी रात को इस वीरान पार्क में क्या काम है? वहाँ क्या करने जा रहे हो? वह जगह 10 साल से बंद है, सुरक्षित नहीं है। हम वहाँ रात बिताने जा रहे हैं। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बोले, मजाक मत करो, वह जगह डरावनी है। रात में कोई वहाँ नहीं जाता। अपनी जान जोखिम में मत डालो, कहीं और जाओ। देखो, ड्राइवर साहब भी यही कह रहे हैं। क्या हमें छोड़ देना चाहिए? साहब चिंता ना करें, हम यहीं पले बड़े हैं, बस बाहर से ही देख लेंगे। सड़क पर इंतजार करें, हम दोगुना किराया देंगे। माफ करें। ठीक है, जल्दी करना, बस बाहर से देखना, अंदर मत जाना। मैं सड़क पर इंतजार करूंगा। अगर आधे घंटे में नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। मैं वहाँ नहीं रुक सकता। गाड़ी यहीं रुक रही है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आधे घंटे में यहीं मिलना। हमने दरवाजा खोला और उतरे। पार्क का दरवाजा जंजीरों से बंद था और उस पर सील लगे थे। मैंने चारों ओर देखा, सब बंद था। बस बाहर से ही देख लिया। बस दरवाजे के पास 2 चक्कर लगा लेते। आ गए, अब वापस चलते हैं। गुरुजी को इंतजार मत कराओ। यांग रान नहीं माना, लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास घूमा। देखो, वहाँ एक छेद है, हम वहाँ से अंदर घुस सकते हैं। हमने उसकी बताई दिशा में देखा, वहाँ बाड़ मुड़ी हुई थी जिससे एक व्यक्ति आराम से निकल सकता था। भाई जिद मत करो, बस बाहर घूम लेते हैं, अंदर मत जाओ। हम जवान हैं, डर कैसा, बस देख लेते हैं। यांग रान अंदर जाने लगा, उस छेद की तरफ जाने लगा। यांग रान, शांत हो जाओ, हम इतने लापरवाह नहीं हो सकते। कुछ हुआ तो क्या होगा? चेन यांग सही कह रहा है। दरवाजे पर फोटो ले लेता, दरवाजा काम हो जाएगा। हालांकि यांग रान ने हमारी बात नहीं सुनी। वह छेद से अंदर गया और हमें देखकर मुस्कुराया। चुनौती जीतने वाली गर्व भरी मुस्कान। देखो, मैं अंदर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, मुझे अकेले मत छोड़ो। चेन यांग ने सिर हिलाया और आह भरी। वह भी छेद से अंदर चला गया। मैंने देखा तो मुझे भी जाना पड़ा। पार्क में सन्नाटा था, बस हमारे कदमों की आवाज थी। वो पुराने झूलते घोड़े। सन्नाटा था, बस हमारी सांसें और कदम सुनाई दे रहे थे। पुराने झूले अंधेरे में खड़े थे, हम बिना मकसद घूम रहे थे। यांग ने पास पड़ी एक पुरानी बम्पर कार को लात मारी और बोला, सब अफवाह है, यहाँ कचरे के अलावा कुछ नहीं है। वो रिपेयर करने वाला कहाँ है? उसकी बात खत्म ही हुई थी कि मैंने सामने एक इमारत देखी। मैंने रुकने का इशारा किया। वो रहा, वैक्स म्यूजियम। हम सब रुक गए। वैक्स म्यूजियम के दरवाजे पर एक इंसान खड़ा था। वह स्वागत की मुद्रा में था। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी जो धुंधली रोशनी में डरावनी लग रही थी। सब जम गए। चेन यांग लगभग चिल्ला ही पड़ा। मेरा दिल धड़का। चांद की रोशनी में देखा, डरो मत, ये बस एक मोम का पुतला है। हम करीब गए। ये बस एक पुतला था। यांग हंसने लगा और चेन यांग के कंधे पर मारा। देखो, तुम कितने डर गए थे? ये बस एक पुतला है। मैं तो बस देख नहीं पाया था, पर उस मुस्कान से मैं बेचैन था। मैंने दरवाजा धकेला, अंदर देखा। वैक्स म्यूजियम में अंधेरा था। टॉर्च जलाई। बड़ा हॉल था, दर्जनों पुतले थे, सबके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। मेट्रो की रोशनी में एक विशाल हॉल दिखा जहां दर्जनों मोम के पुतले खड्डे थे जिनमें प्राचीन दासी, बुजुर्ग और युवा शामिल थे जो बहुत डरावने लग रहे थे।
सबसे अजीब बात यह थी कि पुतलों के चेहरों पर मोमबत्तियां थीं। सब मुस्कुरा रहे थे पर उनकी आंखें खाली थीं। चेन यांग साथ था पर यांग रान ने पुतले को छुआ। मैंने उसे तुरंत मना किया। मैं पीछे था। हॉल में सन्नाटा था। ये जल्दी चलो, ये जगह खतरनाक है। ये जगह अजीब है। मैंने फोन से फोटो ली। आ ही गए हैं तो चलो ऊपर चलते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिल जाए। हमारे कुछ कहने से पहले ही वह ऊपर चली गई। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मैं पीछे हो लिया। दूसरी मंजिल पहली से ज्यादा अंधेरी थी। यांग रान अचानक रुकी और एक पुतले की फोटो लेने लगी। हे भगवान, ये पुतला कितना बदसूरत है। मैंने आज तक इतना बुरा कुछ नहीं देखा। हम सब पास गए तो हैरान रह गए। उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ही अजीब और डरावने थे। चेन यांग पीछे हटा। ये पुतला नीचे देखो। ये पुतला कितना डरावना है। ये ऐसा क्यों है? मैं इसे घूर रहा था। इसकी बनावट खुरदरी और जुड़ी हुई लग रही थी। ये बहुत बदसूरत है, समझ से बाहर है। हंसी आ रही है। छोटी, फोन लाओ, फोटो खींचो। मुझे इसे सोशल मीडिया पर डालना है ताकि सब देख सकें। वह पुतले के पास गया, हाथ कंधे पर रखा और कैमरे की तरफ अजीब चेहरा बनाया। मुझे यह ठीक नहीं लगा। मैंने शटर दबाया। यांग रान ने हाथ हटाया और मुड़ते ही कोहनी पुतले की गर्दन से टकराया। कड़कड़ाहट के साथ सिर गिरकर लुढ़क गया। मैं डर से जम गया। फोन हाथ से छूटते बचा। चेन यांग चिल्लाकर पीछे हटा। मैंने लुढ़के सिर को देखा। सिर ही तो है, घबराओ मत। यांग रान ने बेपरवाही से सिर को ठोकर मारी। खराब क्वालिटी है, छूते ही गिर गया। चलो घूमते हैं, कहीं चेन यांग डर न जाए। हम आगे बढ़े। मैं पीछे था। बेचैनी बढ़ी। पैरों की आहट अजीब थी। पहले सिर्फ हम तीनों की आवाज थी। पता नहीं कब से लगा जैसे कोई हमारे पीछे को लेकर सतर्क हो। तुरंत रुककर पीछे मुड़ा और फोन से रोशनी की। खाली गलियारे में बस कुछ पुतले थे। उनकी मुस्कान और आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं कांप उठा। क्या हुआ? मुझे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे, मगर अब डराओ मत। क्या वो कदमों की आवाज थी? तुम गलत सुन रहे हो। यहाँ हम तीन ही हैं। खुद को मत डराओ। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं पीछे की हलचल पर नजर रखे था। मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम दूसरी मंजिल के गलियारे में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक यांग रान रुक गया। अरे, ये चीज यहाँ फिर से कैसे आ गई? हमने उसकी दिशा में देखा और हमारा दिल बैठ गया। वह बदसूरत मोम का पुतला गलियारे के सामने खड़ा था, मानो वह यहीं पहरा दे रहा हो। यह कैसे संभव है? क्या हम वापस आ गए? नहीं, ये शायद मालिक ने बहुत सारे बनाए होंगे जो एक जैसे दिखते हैं। हम आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक आधा खुला अटारी का दरवाजा था। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास जाते ही मैंने देखा दरवाजे के पास एक और बदसूरत पुतला खड़ा है। देखो, यहाँ भी एक है। एक और वैसा ही पुतला। आखिर इतने सारे एक जैसे पुतले क्यों बनाए गए? ये शायद कोई कलात्मक अभिव्यक्ति हो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। यांग रान ने अटारी में बिखरे औजारों के बीच कुछ अधूरी मूर्तियां थीं। मैंने फोन से देखा, कैमरा खुला था। फोटो में कुछ अजीब था। मुझे याद था कि वह मूर्ति चीनी थी, लेकिन फोटो में उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। चेन यांग ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उस मूर्ति का हाथ पहले ऐसा नहीं था। हम तेजी से मुड़े। वह बदसूरत मूर्ति वहीं खड़ी थी। हाथ जो नीचे था वह थोड़ा ऊपर उठ गया। यांग रान का चेहरा बदल गया। असंभव। मैंने उसे नीचे देखा था। मैं मूर्ति के पास गया। जमीन पर निशान थे। वह हिली थी। अभी डर जम गया था। एक डरावना ख्याल आया। ये मूर्ति साधारण नहीं है। ये हमारा पीछा कर रही है। ये हमारा पीछा कर रही है? नहीं, ये असंभव है। मुझे डराओ मत। बकवास बंद करो। हमने गलत देखा होगा। जल्दी चलो, देर हो जाएगी। हम फर्श पर भाग रहे थे। आवाजें आ रही थीं। चेन यांग हाँफ रहा था। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। मुझे याद है यहाँ कुछ नहीं था। मैं बार बार पीछे देख रहा था। पहली बार पीछे अंधेरा था। डर बढ़ रहा था। मैं दांत पीसकर भागा। पीछे देखा तो वह मोम का पुतला गलियारे में खड्डा था। न जाने कब वहां आ गया। वह पीछे है। मैं हर कदम पर पीछे देखता। उसकी परछाई हमारे करीब आती जा रही थी। चेन यांग तेजी से भागा। पैर फिसला और वह गिर पड़ा। फोन दूर गिरा और रोशनी मोम के पुतले पर जा टिकी। वह कुछ कदम दूर स्थिर खड्डा था। मैंने उसे उठाया और हम लट खद्दाते हुए सीढ़ियों की ओर भागे, पर सामने कुछ नहीं था। हम जम गए। खून भी जम गया। क्या हो रहा है? हम दूसरी मंजिल पर थे। रास्ता गायब है। सिर्फ ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं। तभी पीछे से कदम सुनाई दिए। ऊपर चलो, यही रास्ता है, जल्दी। मैंने चेन यांग को खींचा। यांग रान को लेकर ऊपर भागा। तीसरी मंजिल खाली थी। पुराना ऑफिस था। नीचे से कदम सुनाई दिए। सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हुए हर कदम नसों पर चोट था। वे करीब थे। जल्दी छिप जाओ। मेरी नजरें कोने के ऑफिस पर टिकी। हम दबे पांव अंदर गए। सांसें थमी। मैंने दफ्तर का दरवाजा बंद किया। मैंने चुप रहने का इशारा किया। चेन यांग का चेहरा सफेद था और यांग रान का घमंड गायब था। मैं दरवाजे से सटकर बाहर की हर आहट सुन रहा था। हर हलचल। कदमों की आवाज पास आई और रुक गई। हमारे दफ्तर के बाहर सन्नाटा था।
वह चीज दरवाजे पर खड़ी थी, बीच में बस एक दीवार थी। दरवाजा खुला था। अगर वह अंदर आया, छिपने की जगह नहीं थी। हम अंधेरे में कितनी देर खड़े रहे। यांगरान की दबी आवाजें आती रहीं। वह अब नहीं रहा। वह भी। उसकी नजरें जमीन पर थीं। चेन यांग की आंखें खाली थीं और वह दरवाजे को घूर रहा था। वह हिल नहीं रहा था। मेरा दिल डूब गया। यांगरान, चेन यांग। मैंने उन्हें पुकारा, पर उन्होंने सुना ही नहीं। वे अपनी हालत में रहे, मानो मैं हवा हूं। मैंने चेन यांग को छुआ, वह नहीं हिला। अचानक चेन यांग कुछ कह रहा था। मैंने ध्यान से सुना। वे शब्द चाकू जैसे थे। वे शब्द बर्फ की तरह मेरे दिल में चुभ गए। क्या यांगरान और चेन यांग की आत्माएं और इस संग्रहालय का रहस्य जुड़े हैं? तभी यांगरान की पुतलियां बदल गईं। वो मुझे देख रही है। उसकी नजरें दरवाजे पर थीं, जैसे उसने कुछ देखा हो। मैंने सांसें रोक लीं। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे लगा कि बाहर की चीज अंदर नहीं आना चाहती। वो बस इंतजार कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी, जैसे वे दोनों फंस गए थे। ना जाने कितना समय बीत गया। यांगरान की पुतलियों की हलचल अचानक रुक गई और वह स्थिर हो गई। चेन यांग खड़ा रहा, उसकी आंखें खाली थीं। मैं यांगरान को बुलाना चाहता था, चेन यांग, लेकिन मैं बोल नहीं सका। मैं हिल नहीं सका। तभी दरवाजे से आवाज आई। लकड़ी का दरवाजा खुल रहा था। हर आवाज मेरी नसों को चीर रही थी। मेरी चेतना धुंधली हो गई। मुझे लगा किसी ने मुझे सहारा दिया। मुझे बाहर ले गए। जब मैं जागा तो पुलिस स्टेशन के कमरे में था। सिर फट रहा था और शरीर में दर्द था। एक पुलिस वाला मेरे पास बैठा था। उसने कहा, तुम जाग गए, आखिर हुआ क्या था? क्या? टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस बुलाई। उसे लगा तुम मुसीबत में हो क्योंकि तुम 1 घंटे से बाहर नहीं आए। हम वैक्स म्यूजियम पहुंचे और काफी देर ढूंढने के बाद तुम्हें तीसरी मंजिल के ऑफिस में पाया। तुम होश में नहीं थे। क्या वे ठीक हैं? कौन से लोग? मेरे साथ वाले दोस्त? जब हम वहां पहुंचे तो तुम सिर्फ 2 मोम के पुतलों के साथ थे, वहां कोई और नहीं था। 2 पुतले? वे पुतले नहीं हैं, वे मेरे दोस्त हैं। हम तीनों साथ थे। म्यूजियम की चीजों ने उन्हें बदल दिया। हम समझते हैं कि तुम बहुत बड़े सदमे से गुजरे हो और तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। वहां वाकई सिर्फ तुम अकेले थे। वे 2 पुतले बहुत पुराने हैं और तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। हमने पूरे म्यूजियम की तलाशी ली, कोई नहीं मिला, न ही कोई लड़ाई के निशान थे। शांत हो जाओ, शायद तुमने अकेले वहां जाकर मतिभ्रम देखा होगा। वहां दोबारा मत जाओ। यांग, वे ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। उनके परिवार और दोस्तों को भी वे याद नहीं है। मैंने फोन चेक किया, पर कोई फोटो या चैट नहीं मिली। दिन बीतते गए, मैं इसे मान न सका, किसी से कह न सका। डर था कि लोग मुझे पागल न समझ लें। 15 दिन बाद टैक्सी में ड्राइवर को देखते ही मैं बुरी तरह कांप उठा। वही था जो हमें पार्क ले गया था। आप ही है ना? याद हूं मैं। 15 दिन पहले आपने हमें पार्क छोड़ा था। हम अंदर गए, बाहर नहीं आए। तुम गलत हो। मुझे कुछ याद नहीं। उस रात तुम अकेले थे, पार्क जाना चाहते थे। 1 घंटे इंतजार के बाद मैंने पुलिस बुलाई। शुरू से अंत तक तुम अकेले ही थे। भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।